हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, जैसा कि आरआरसी ग्रुप डी की एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए रेलवे की तरफ से ऑफिशियल ईसीए का टेंडर जारी करवा दिया गया है। और अभी फ्रेंड्स ईसीए टेंडर के रिगार्डिंग फुल डॉक्यूमेंट्स भी आ चुके हैं। और कई कैंडिडेट जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स को देखा है उनके लगातार क्वेरीज कल ही से आ रहे हैं फ्रेंड्स कि क्या इस बार आरआरसी ग्रुप डी का सीबीटी 1 एग्जाम के साथ साथ सीबीटी 2 एग्जाम भी होगा, यानी आरआरसी ग्रुप डी में क्या दो दो सीबीटी एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे। और ऐसा इसलिए भी फ्रेंड्स क्योंकि ईसीए टेंडर का जो फुल डॉक्यूमेंट अभी जारी हुआ है उसमें ऑफिशियली दो सीबीटी का जिक्र किया गया है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि क्या आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम में इस बार सीबीटी 1 के साथ साथ सीबीटी 2 भी लिया जाएगा या फिर सिर्फ और सिर्फ एक ही सीबीटी एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे। इसके बाद इसी वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग आरआरसी ग्रुप डी की मॉडिफिकेशन लिंक के बारे में। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेगा और जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। तो ये रही फ्रेंड्स आरआरसी ग्रुप डी की ऑफिशियल ईसीए टेंडर की फुल डॉक्यूमेंट। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भोपाल। और दोस्तों आपको पता होगा कि आरआरसी ग्रुप डी का जो टेंडर है वो भोपाल की तरफ से इस बार फाइनल किया जा रहा है। इंगेजमेंट ऑफ एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी इन कनेक्शन विथ रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ 7 सीपीसी पे मैट्रिक्स नोटिफाइड इन सीएन नंबर आरआरसी 1/2019। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मेंशन है। जैसा कि नोटिस में भी आपको पता होगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क यहाँ पे दिया गया है, जो कि देख सकते हो क्या क्या इनको वर्क कंप्लीट करवाने हैं वेंडर को। इसके बाद अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ वर्क इन रुपीज, यानी टोटल एग्जाम कंप्लीट करवाने में कितने खर्च आएंगे उसके बारे में मेंशन है। 3 अरब 53 करोड़ 98 लाख इस तरह से अमाउंट दिए गए हैं। इसके बाद अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, यानी जितने भी वेंडर यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे तो 50 लाख के आसपास अर्नेस्ट मनी इनको डिपॉजिट करने जरूरी है। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ई टेंडर, तो 2/11/2020 है लास्ट डेट सबमिट करने का, यानी 2 नवंबर। और डेट फॉर ओपनिंग ऑफ ई टेंडर, यानी कहने की जो टेक्निकल बिड आपका ओपन होने का डेट है, तो टेक्निकल बिड का देख लीजिए 2/11/2020 यानी 2 नवंबर का डेट रखा गया है। इसके बाद कॉस्ट ऑफ ई टेंडर फॉर्म, तो ई टेंडर का फॉर्म है दोस्तों, कॉस्ट है उसका 20,000 के आसपास। तो ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, जो आपका टेंडर जारी हुआ है फ्रेंड्स वो 2 पैकेट सिस्टम का टेंडर है। जैसा कि मिनिस्ट्रियल कैटेगरी का था, एनटीपीसी का था, ठीक उसी प्रकार से दोस्तों ग्रुप डी का भी टेंडर 2 पैकेट सिस्टम का है। 2 पैकेट सिस्टम कहने का मतलब फ्रेंड्स, 2 फेज में आपकी टेंडर फाइनल किए जाएंगे। एक तो आपका टेक्निकल बिड होगा, टेक्निकल बिड हो जाने के बाद जो भी यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे उनको फाइनेंशियल बिड में यहाँ पे बुलाया जाएगा। और जो फाइनेंशियल बिड में भी यहाँ पे पास कर जाएंगे, टेक्निकल बिड में भी पास कर जाएंगे, उनका दोस्तों सिलेक्शन हो जाएगा और लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस उनको दे दिया जाएगा और वही फाइनल करवा लिए जाएंगे एग्जाम वेंडर और वही आपके एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक डायग्राम के तौर पे बताए गए हैं आपके एग्जामिनेशन प्रोसेस के बारे में कि सबसे पहले तो कैंडिडेट ने यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किया। इसके बाद उनकी फॉर्म की स्क्रूटनी की गई एप्लीकेशंस की। अब उसमें से कई कैंडिडेट के फॉर्म एक्सेप्ट हुए हैं तो कई कैंडिडेट के फॉर्म रिजेक्ट भी कर दिए गए हैं। अब जिनके फॉर्म रिजेक्ट हैं वो फाइनली रिजेक्ट कर दिए गए हैं और एक कैंडिडेट आगे के प्रोसेस में नहीं जा पाएंगे, यानी कि एग्जाम ये लोग नहीं दे पाएंगे। अब जिनके फॉर्म एक्सेप्ट हैं उनके लिए यहाँ पे अलॉटमेंट ऑफ एग्जाम सेंटर किए जाएंगे, यानी एग्जाम सेंटर का अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। और जब अलॉटमेंट हो जाते हैं तब दोस्तों इशुएंस ऑफ ई कॉल लेटर थ्रू आरआरबी वेबसाइट, तो ई कॉल लेटर जारी करवा दिया जाएगा। एडमिट कार्ड भी आरआरबी के वेबसाइट पे आ जाएगा। अब जिनके एडमिट कार्ड आएंगे वो यहाँ पे एग्जाम वेन्यू पे एग्जाम सेंटर पे पहुंचेंगे, वहां पे इनकी सिक्योरिटी चेक ये सारा कुछ होगा और वही सारे कैंडिडेट जो है कैंडिडेट अपीयर फॉर एग्जाम में बैठ पाएंगे। तो एक बेसिक तरीके से यहाँ पे बताए गए हैं डायग्राम के तौर पर एग्जाम प्रोसेस के बारे में। अब देखिए, जो मेन क्वेश्चन एराइज हो रहे हैं फ्रेंड्स सीबीटी एग्जाम के रिगार्डिंग, जो कि 4.1 में मेंशन है टाइप्स ऑफ सीबीटी में। देखिए, The examination conducting agency ECA is required to conduct the following computer-based test CBT for eligible applicants of centralized employment notice CA number RRC 1/2019। यानी RRC 1/2019 ग्रुप डी वाले जो छात्र हैं ECA विभिन्न तरह की उनकी एग्जाम कंडक्ट करेंगी, जिसमें से फर्स्ट है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT फर्स्ट स्टेज, यानी दोस्तों CBT 1, जिसमें अप्रोक्स कैंडिडेट काउंट विल बी 1.10 करोड़, यानी कम से कम अप्रोक्स यहाँ पे 1.10 करोड़ के आसपास अभ्यर्थी सीबीटी 1 एग्जाम में बैठ सकते हैं, यानी इतना एग्जाम दे पाएंगे। इसके बाद सेकंड में देखिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी यानी सेकंड स्टेज, यानी दोस्तों देख सकते हो कि सेकंड स्टेज सीबीटी के बारे में, सीबीटी 2 के बारे में बताए गए हैं, जिसमें अप्रोक्स कैंडिडेट काउंट विल बी 15.56 लैक्स, यानी दोस्तों 15.56 लाख के आसपास कैंडिडेट यहाँ पे अपीयर हो सकते हैं सीबीटी 2 में। तो देख सकते हो फ्रेंड्स कि यहाँ पे सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के बारे में मेंशन है और यहीं पे क्वेश्चन एराइज हो रहे हैं और कई कैंडिडेट कंफ्यूजन में है कि यहाँ पे जब ग्रुप डी में सिर्फ और सिर्फ एक सीबीटी एग्जाम होता है, उसके बाद फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट हो जाता है, उसके बाद सिलेक्शन होते हैं, तब यहाँ पे सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के बारे में क्यों मेंशन किया गया है स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट में। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको जाना होगा सबसे पहले, जो आपका सेंट्रलाइज्ड इंप्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर आया था आरआरसी ग्रुप डी का, वहां पे
तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आरआरसी ग्रुप डी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर रखी है। इसमें देखिए पैरा नंबर 14.1 में दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बारे में मेंशन है, सीबीटी के बारे में। ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट्स हैव टू अंडरगो अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑन द स्पेसिफाइड डेट टाइम। यानी दोस्तों सभी कैंडिडेट को एक सीबीटी एग्जाम देना होगा, जिसके लिए यहाँ पे बताया गया है कि टोटल 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे, 90 मिनट आपको समय दिया जाएगा। 1.3 यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी है। और इसके बाद डायरेक्ट देखा जाए तो 14.2 पैरा में फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट यानी पीईटी के बारे में मेंशन है। बीच में स्पेसिफिक दोस्तों कहीं भी सीबीटी 2 के बारे में इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं किया गया है, यानी सीबीटी के बाद डायरेक्ट आपका पीईटी के बारे में, फिजिकल टेस्ट के बारे में बताए गए हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स एक पॉइंट मेंशन किए गए हैं, देखिए इस पॉइंट को देखिएगा, वेयर ए सेकेंड स्टेज सीबीटी इज डीम्ड नेसेसरी एंड हेल्ड। अगर जरूरत पड़ती है तो सीबीटी सेकेंड स्टेज यानी सीबीटी 2 भी कंडक्ट करवा सकते हैं। द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन रिजर्व्स द राइट टू ट्रीट द फर्स्ट स्टेज सीबीटी एज ए क्वालिफाइंग टेस्ट। और रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के पास ये राइट रिजर्व है, यानी ये अधिकार रिजर्व होता है कि अगर ये लोग चाहें तो फर्स्ट स्टेज सीबीटी को ये लोग क्वालिफाइंग घोषित कर दें और कुछ नंबर ऑफ कैंडिडेट को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट करके रीजनेबल नंबर ऑफ कैंडिडेट को सेकंड स्टेज सीबीटी भी लिया जाए। तो दोस्तों यह एक स्पेशल केस होता है, जैसे कभी एग्जाम्स में दोस्तों भारी गड़बड़ी हो जाती है, काफी धांधली हो जाती है, तो ऐसे केस में जो प्रीवियस में सीबीटी एग्जाम कंडक्ट करवाए रहते हैं उनको क्वालिफाइंग करवा दिए जाते हैं और कुछ नंबर ऑफ कैंडिडेट को यहाँ पे सिलेक्ट करके फ्रेंड्स उनके सीबीटी 2 भी ले सकते हैं, या फिर जो क्वालिफाइंग कैंडिडेट हैं उनका सीबीटी 2 कंडक्ट हो सकते हैं। लेकिन जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है दोस्तों यहाँ पे स्पेसिफिकली कहीं भी सीबीटी 2 के बारे में मेंशन नहीं किया गया है, ना उनके सिलेबस ना कि टाइम इसके बारे में मेंशन किया गया है। डायरेक्ट सीबीटी एग्जाम के बाद यहाँ पे पीईटी एग्जाम के बारे में मेंशन किया गया है। तो बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होता है वही मेन होता है। इसमें जो सिलेबस मेंशन है, जो यहाँ पे बोला जाए दोस्तों, उसी को आपको फॉलो करने हैं। अब देखिए जो यहाँ पे ईसीए टेंडर जारी हुआ है दोस्तों ग्रुप डी के रिगार्डिंग, आरआरसी ग्रुप डी के रिगार्डिंग, जहाँ पे यहाँ पे सीबीटी 2 के बारे में मेंशन है, तो जो टेंडर जारी हुए हैं आरआरबी को बिल्कुल क्लियर करने होंगे इनको, इसीलिए यहाँ पे बता दिए जाते हैं सब कुछ कि अगर इस तरह की कंडीशन आती है फ्यूचर में, अगर इस प्रकार की गड़बड़ी आती है या फिर सीबीटी 2 कंडक्ट होने की तैयारी होती है, तो यहाँ पे ऐसा ना हो कि ईसीए कंडक्ट यानी कि एग्जामिनेशन कंडक्ट एजेंसी ये बोले कि मुझे पहले नहीं बताया गया था। इसीलिए ये बातें भी बता दी गई है कि अगर ऐसी कंडीशन होती है तो 15.56 लाख के आसपास कैंडिडेट सेकंड स्टेज सीबीटी 2 में बैठ सकते हैं। तो कंफर्म रहिए दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। आरआरसी ग्रुप डी में आपका सीबीटी का एग्जाम होगा, इसके बाद पीईटी का एग्जाम होगा, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होते हैं, इसके बाद फाइनल्स आएंगे और फाइनल सिलेक्शन कैंडिडेट के हो जाएंगे। अब टेंडर डॉक्यूमेंट में 2.5 पैरा में आते हो तो यहाँ पे भी क्लियरली मेंशन किया गया है स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉलोड बाय आरआरबी। तो देखिए ये जो स्पेसिफिक आपके टेंडर निकले हैं ये आपका आरआरसी ग्रुप डी का टेंडर है, लेकिन इस टेंडर में देखिए क्या क्या मेंशन है कि ईसीए कौन कौन से एग्जाम ले सकती है। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 ले सकती है, यानी सीबीटी 1 ले सकती है, सीबीटी 2 ले सकती है इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरत पड़ी दोस्तों तब सीबीटी 2 ले सकती है। कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट सीबीएटी यानी दोस्तों साइको टेस्ट होता है, अगर जरूरत पड़ती है तो वो भी ले सकती है। कंप्यूटर बेस्ड स्टेनोग्राफी टेस्ट इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरत पड़ती है तो स्टेनोग्राफी टेस्ट भी ले सकती है, स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट भी ले सकती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जामिनेशन भी कंडक्ट करवा सकती है। तो ग्रुप डी में आपका सीबीटी 1 होता है तो सिर्फ यहाँ पे सीबीटी 1 लिया जाएगा, ये सब एग्जाम नहीं लिए जाएंगे, बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल लिए जाएंगे और इसके बाद फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट पीईटी होते हैं वो आपके लिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि आरआरसी ग्रुप डी में सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट स्टेज सीबीटी यानी एक ही सीबीटी एग्जाम होगा और इसके बाद पीईटी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे फ्यूचर में इस प्रकार के प्रावधान होते हैं कि सीबीटी 2 भी कंडक्ट करवाया जाए, तब सबसे पहले दोस्तों 21 आरआरबी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं पे नोटिस के तौर पर आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी। तो फ्रेंड्स अभी के अकॉर्डिंग जो आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसी के अकॉर्डिंग चलिए और सीबीटी एग्जाम की तैयारी कीजिए और इसके बाद पीईटी की एग्जाम की तैयारी कीजिए। अब फ्रेंड्स बात करते हैं हम लोग आरआरसी ग्रुप डी की मॉडिफिकेशन लिंक के बारे में। कई कैंडिडेट के सवाल आते रहते हैं कि आप आरआरबी एनटीपीसी की मॉडिफिकेशन लिंक की बात करते हो लेकिन आरआरसी ग्रुप डी की मॉडिफिकेशन लिंक की बात नहीं करते हो, आरआरसी के बारे में बात नहीं करते। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम लोग आरआरसी ग्रुप डी की मॉडिफिकेशन लिंक के बारे में ही बात करने वाले हैं। देखिए आरआरसी ग्रुप डी की जो एप्लीकेशन स्टेटस ऑफिशियली जारी हुई थी फ्रेंड्स, जुलाई 2019 में आपकी एप्लीकेशन स्टेटस जारी हुई थी। उस समय बहुत सारे छात्रों के फॉर्म को रिजेक्ट कर दिए गए थे इनवैलिड फोटो इनवैलिड सिग्नेचर बता के। लगभग देखा जाए फ्रेंड्स तो 4.5 लाख के आसपास कैंडिडेट की जो फॉर्म है उसको रिजेक्ट कर दिए गए थे, लेकिन उसमें से कई छात्र ऐसे थे जिनके फोटो बिल्कुल सही थे, सिग्नेचर बिल्कुल सही थे। और वहां पे दोस्तों कई कैंडिडेट को ये समय में नहीं आ रहा था कि मेरा फॉर्म रिजेक्ट हुआ है तो अब मेरे साथ क्या होने वाला है, क्या हम एग्जाम दे पाएंगे या फिर नहीं दे पाएंगे। तो उस समय मैंने इस मैटर को उठाया था फ्रेंड्स और आपके साथ शुरू से लेकर अंत तक रहा इस मैटर में। और यहाँ पे देखा जाए तो ईमेल करेक्शन का लिंक इनको प्रोवाइड करना पड़ा था। देखिए ये लोग शुरू में कुछ भी नहीं प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन लगातार मैंने नोटिस जो रेलवे की पहले के मॉडिफिकेशन
लिंक आते थे, ईमेल करेक्शन आते थे, उसकी नोटिस मैंने आपको साझा किया, आप लोगों ने साथ दिया, तब जाके दोस्तों यहाँ पे इनको इस तरह की नोटिस निकालनी पड़ी, इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन। और जिनके रिजेक्ट किए गए थे एप्लीकेशन उनके बारे में बोला गया था कि आप लोग 17/8/2019 से लेकर 23/8/2019 तक कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हो कि क्या कारण है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, और आपको बताने थे, ईमेल करेक्शन लिंक मिला था, उस ईमेल पे बताना था कि मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, मेरा फोटो सही है, मेरा सिग्नेचर सही है, मेरे फॉर्म को एक्सेप्ट किया जाए, फिर से स्क्रूटनी किया जाए। और फिर से ये लोग स्क्रूटनी किए थे फॉर्म में जिन्होंने कंप्लेन लॉन्च की थी। जिन्होंने कंप्लेन लॉन्च नहीं की थी ईमेल मॉडिफिकेशन लिंक से, उनका दोस्तों यहाँ पे स्क्रूटनी फिर से नहीं किया गया था। जिन्होंने लॉन्च की थी उनका फिर से चेक किया गया, और जिनके सही पाए गए उनके दोस्तों करेक्ट करके एक्सेप्ट कर लिए गए। जिनके बिल्कुल भी सुधार करने लायक नहीं थे फोटो सिग्नेचर, उनको दोस्तों फाइनल रिजेक्ट कर दिया गया था। फिर भी दोस्तों हम लोगों ने हार नहीं मानी थी, और फिर से हम लोगों ने कैंपेन चलाया था। और आरआरसीबी जो आपका सभी आरआरबी का हेड होता है, रेलवे रिक्रूटमेंट कंट्रोल बोर्ड दिल्ली में ऑफिस है, वहां पे भी हम लोग गए थे इस मुद्दे को लेके, और यहाँ पे दोस्तों धरना प्रदर्शन भी दिया था। लेकिन दोस्तों जहां पे 200-400 अभ्यर्थियों को पहुंचने थे धरना प्रदर्शन में, वहां पे मात्र 15-20 कैंडिडेट ही पहुंच पाए। और जब वहां पे ऑफिसर आए तो वहां पे फाइनल बता दिया गया फ्रेंड्स कि आप लोगों की फॉर्म फाइनली रिजेक्ट कर दी गई है, अब कोई भी मॉडिफिकेशन लिंक या फिर कोई भी ईमेल करेक्शन लिंक नहीं दिया जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे पहले से ही ये लोग जारी करवा दिए थे, और जिनका करेक्ट करना था कर दिए थे, बाद में ये लोग कोई भी मॉडिफिकेशन लिंक नहीं दिए। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने हार तो नहीं मानी थी, लेकिन जहां पे कैंडिडेट की संख्या की जरूरत थी वहां पे दोस्तों बहुत कम कैंडिडेट पहुंच पाए। ट्विटर कैंपेन भी दोस्तों सफल नहीं हो पाया, क्योंकि पूरे छात्रों का समर्थन यहाँ पे नहीं मिल पाया। इसलिए यहाँ पे फाइनल कैंडिडेट के फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया आरआरसी ग्रुप डी में, और कोई भी मॉडिफिकेशन लिंक का दोस्तों ऑप्शन नहीं दिया गया, और सिर्फ ईमेल करेक्शन का ही एक लिंक प्रोवाइड किया गया था। आरआरसीबी की तरफ से दोस्तों वही बताया गया था, आरआरसीबी दिल्ली की तरफ से, कि अब आपको कोई भी एक्स्ट्रा मौका नहीं दिया जाएगा, कोई भी अपॉर्चुनिटी आपकी फॉर्म मॉडिफिकेशन की नहीं दी जाएगी, फाइनल कैंडिडेट के फॉर्म को रिजेक्ट कर दिए गए हैं। तो अब बताइए फ्रेंड्स इसमें क्या किया जा सकता था। हम लोगों ने तो पूरी कोशिश की, लेकिन यहाँ पे जिस प्रकार से कैंडिडेट का समर्थन चाहिए था उतना नहीं मिल पाया। इसीलिए फ्रेंड्स जो मांग थी कैंडिडेट की फॉर्म मॉडिफिकेशन की, वो लिंक ना देके सिर्फ और सिर्फ ईमेल करेक्शन का ही लिंक यहाँ पे मिला था। अब फ्रेंड्स क्या कर सकते हो, अब मूव ऑन करने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आगे के जो आप लोगों ने फॉर्म बनाए हो, जो स्ट्रेटेजी आपकी है, जैसे कई छात्र एनटीपीसी के भी फॉर्म अप्लाई किए हैं, और अभी इसकी एग्जाम भी होने वाली है फ्रेंड्स। अब इसी चीज में आप लोग बिजी रहोगे, मॉडिफिकेशन लिंक मांग की ग्रुप डी की, जहां पे ज्यादातर कोई होप नहीं है फ्रेंड्स, तो इसमें आपका समय ही बर्बाद जाएगा। तो इसीलिए मूव ऑन कीजिए, और नेक्स्ट जो एग्जाम आपका है, जिसका फॉर्म अप्लाई किया हो, उसकी आप लोग प्रिपरेशन जारी रखें। अब जिन कैंडिडेट के फॉर्म आरआरसी ग्रुप डी में रिजेक्ट हुए हैं उनके बारे में सोच के दोस्तों काफी ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि कई छात्र के अभी भी कमेंट्स आते रहते हैं कि मेरा फॉर्म आरआरसी ग्रुप डी में रिजेक्ट कर दिया गया है, क्या मुझे दोबारा मौका मिलेगा मॉडिफिकेशन का या फिर नहीं मिलेगा। मेल के थ्रू भी कॉन्टैक्ट किया जाता है, ग्रुप्स में भी दोस्तों कई छात्रों की इस प्रकार से बातें होते रहती है। कई छात्र उसमें से ऐसे भी होंगे फ्रेंड्स जिनका यहाँ पे एग्जाम फाइनल अपॉर्चुनिटी होगा, लास्ट अपॉर्चुनिटी होगा। कई छात्रों के दोस्तों यहाँ पे मेहनत बेकार चले गए, कैंडिडेट के यहाँ पे फी रिफंड अब नहीं मिलेंगे जिनके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिए गए हैं। तो इस प्रकार से काफी ज्यादा छात्रों को नुकसान हुआ है फ्रेंड्स जिनके फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। लेकिन फ्रेंड्स अब इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आरआरसीबी की तरफ से भी फाइनल डिसीजन ले लिया गया है। इसमें बोला गया कि अब कोई मॉडिफिकेशन लिंक नहीं मिलेगा। काश उस समय सभी कैंडिडेट का समर्थन एक साथ मिल पाता फ्रेंड्स, तो आज बात कुछ और होती। जिस समय ईमेल करेक्शन का लिंक दोस्तों मिला था, उस समय दोस्तों बिल्कुल भी फॉर्म मॉडिफिकेशन का लिंक इसके जगह पे प्रोवाइड किया जाता। एक बात और, जो गलती आप लोगों ने आरआरसी ग्रुप डी के एप्लीकेशन स्टेटस के समय किया था फ्रेंड्स, अभी एनटीपीसी के एप्लीकेशन स्टेटस में बिल्कुल भी नहीं करने हैं। सभी कैंडिडेट को एकजुट होकर सिर्फ और सिर्फ मॉडिफिकेशन लिंक की ही मांग करनी है। जिनके भी फॉर्म रिजेक्ट होते हैं फ्रेंड्स, मॉडिफिकेशन लिंक की मांग करनी है, ईमेल करेक्शन की मांग नहीं करनी है। क्योंकि मॉडिफिकेशन लिंक मिलेंगे तो वहां पे जिनके फोटो के कारण, सिग्नेचर के कारण रिजेक्ट होंगे, वो फिर से अपना फोटो अपलोड कर सकते हैं, फिर से सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं, फिर से यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं, और फिर से उनका एक्सेप्ट करवा लिया जाएगा। तो इसीलिए सभी को एकजुट होकर दोस्तों यहाँ पे सपोर्ट मिलना बिल्कुल जरूरी है, और सभी को एकजुट होकर मॉडिफिकेशन लिंक की मांग करनी है। 21 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक आरआरबी एनटीपीसी की एप्लीकेशन स्टेटस आप लोग चेक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ आप लोग जरूर शेयर कर दीजिएगा। कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में।